हेलो डियर स्टूडेंट्स। समांतर श्रेणी की विभिन्न अवधारणाओं को पढ़ने के बाद अब समांतर श्रेणी के सूत्रों के बारे में हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सूत्रों के बारे में अध्ययन करने के पहले हम देख लें कि एक बार समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी अर्थात संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें संख्याओं के दो क्रमागत पदों के बीच अंतर समान होता है। इस प्रकार की श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे मैंने आपको बोला था, किसी भी प्रकार के हमारे टेबल्स ले लें, हम पहाड़े ले लें, तो उनमें यदि देखा जाए 2 का पहाड़ा ले, 5 का ले, 10 का ले, 15 का ले, तो उसमें हर अगले पद में जो अंतर होता है वो समान होता है। तो इस प्रकार की श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी का यहां पर एक व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं और उसके बाद उसके सूत्रों को हम देखेंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस प्रकार से समांतर श्रेणी का व्यापक रूप रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी के फार्मूले क्या क्या होते हैं, किन सूत्रों की सहायता से हम समांतर श्रेणी के सवालों को हल कर सकते हैं और किस सूत्रों की सहायता से हम इसकी जटिलताओं को और इसकी संक्रियाओं को हल करेंगे, इसको देखने के लिए हम सूत्रों को देखते हैं। तो समांतर श्रेणी में सूत्र होगा एपी का एनवा पद। अब समांतर श्रेणी में चूंकि हम देख चुके हैं, संख्याओं का एक निश्चित क्रम होता है, आरोही हो सकता है, अवरोही हो सकता है, बढ़ता हुआ क्रम हो सकता है, घटता हुआ क्रम हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि एक से अधिक संख्याएं होती है। तो एक से अधिक संख्याएं होंगी तो वो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस प्रकार से पदों होते हैं उसमें। तो उन पदों के अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर सूत्र हमारे आवश्यकता होती है, वो सूत्र हम देखते हैं। तो एपी का एनवा पद, मान लीजिए हमें कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका एनवा पद यानी 5वां पद निकालना है, 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद। तो यदि वो पद हमें निकालना है तो उसके लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, एपी अर्थात समांतर श्रेणी का एनवा पद। एनवा पद का फार्मूला, अब इसको प्रदर्शित हम 3 चीजों से कर सकते हैं, स्मॉल एल से, टी एन से, और सामान्यतः हम इसे प्रदर्शित करते हैं ए एन से। तो ये फार्मूला रहेगा एल या टी एन या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ये हमारा पहला फार्मूला होता है समांतर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला। उसके बाद हम दूसरे सूत्र पर आते हैं। तो दूसरा सूत्र क्या होता है, एपी के पीछे से एनवा पद। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 50 है, 100 है, और भी ज्यादा है, 1000 पद है। अब हमें यदि पीछे से मान लो 25वां पद ज्ञात करना है, पीछे से 100वां पद ज्ञात करना है, पीछे से 50वां पद ज्ञात करना है, पीछे से हम 5वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो पीछे से अगर एनवा पद ज्ञात करना है, उसका फार्मूला क्या रहेगा, एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1d। इस फार्मूले की सहायता से हम समांतर श्रेणी के पीछे से किसी भी नंबर के पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो एपी अर्थात समांतर श्रेणी के पीछे से एनवा पद ज्ञात करना है, फार्मूला रहेगा एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1d। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सूत्र आता है, किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। अगर कोई समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, उस समांतर श्रेणी के हमें एन पदों का योग ज्ञात करना है। एन पद कोई भी हो सकते हैं, मान लीजिए हमें शुरू से 5 पदों का योग ज्ञात करना हो, 15 का योग ज्ञात करना हो, 25 पदों का, 40 पदों का योग ज्ञात करना हो, तो उन पदों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है एस एन। प्रदर्शित करेंगे हम इसे एस एन से। एस एन बराबर एन बटे 2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। यह हमारा फॉर्मूला होता है एपी के एन पदों का योग एस एन बराबर एन बटे 2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। इस प्रकार से हम इस सूत्र की सहायता से किसी भी समांतर श्रेणी के एन पदों के योग को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद एन पदों के योग को ज्ञात करने के लिए ही एक और फार्मूला होता है, एपी के एन पदों का योग एस एन बराबर एन बटे 2। एन बटे 2 सेम रहेगा, इस 2a में से एक ए को हम यहां पर लिख लेते हैं, और यदि हम देखें तो ये बचा हुआ शेष फार्मूला जो है वो ये वाला फार्मूला रहेगा, ये जो हमने इस सेकेंड नंबर पे लिखा था। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम एन भी लिख सकते हैं या एल लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर लिखा एल, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम लिखेंगे एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग रहेगा एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, जहां एल जो है वो एल का तात्पर्य क्या है, एपी का एनवा पद, ये एल। यहां से हम ये वैल्यू अगर हमको मालूम है तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू रख करके, इस मान को रख करके हम
पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार एपी के एन पदों का योग के दो फार्मूले हो गए, एक ये हुआ और एक ये। दोनों में से जो भी हमको चीजें दी हुई है सवाल में, उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि हमें ये फार्मूला लगाना है, ये सूत्र लगाना है या ये सूत्र लगाना है। अब इन सभी सूत्रों का अध्ययन करने के बाद हमें आवश्यकता होती है इसके अंदर जो हमने पद प्रयोग किए, जैसे मान लीजिए एन, ए, एन, डी, ये सब क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ए जो होता है, यहां पर लिखा है हमने जहां ए जो है वो एपी यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद रहेगा, प्रथम पद या संख्या। हम उसको पद बोले या संख्या बोले, क्योंकि समांतर श्रेणी जो है वो संख्याओं का एक क्रम होता है। तो अगर हम उसे संख्या बोले या पद बोले एक ही बात है, तो हम उसको लिख लेते हैं ए अर्थात एपी का प्रथम पद या संख्या। इसी प्रकार डी के बारे में जैसा कि हम व्यापक रूप में भी देख चुके हैं और डी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों में सदैव अंतर समान होता है। उस समान अंतर को हम कहते हैं सार्व अंतर। उसे प्रदर्शित हम करते हैं स्मॉल डी से, और स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए स्मॉल डी जो है वो रहेगा एपी अर्थात समांतर श्रेणी का सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी उनके प्रत्येक दो पदों के बीच में, क्रमागत पदों के बीच में जो समान अंतर है वो रहेगा स्मॉल डी। स्मॉल डी अर्थात एपी का सार्व अंतर। इसके बाद आवश्यकता होती है, जो हमने सूत्र लिखा है इसका पहला, इस सूत्र के आधार पर एन, टीएन और एल, यहां पर हमने ये संकेत प्रयुक्त किए हैं, एन, टीएन और एल। एन, टीएन, एल ये क्या होते हैं, ये है समांतर श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद या संख्या। कोई भी समांतर श्रेणी हम ले रहे हैं, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अनंत हो सकती है। जब अनंत पद वाली कोई समांतर श्रेणी होती है, हम यदि उसके किसी भी कुछ पर्टिकुलर पदों की बात करते हैं, कुछ निश्चित पदों की बात करते हैं, तो मान लीजिए हम एन पदों की बात कर रहे हैं, तो उन एन पदों को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी का एनवा पद या एनवी संख्या। और इसके लिए हम संकेत प्रयुक्त करते हैं एन, टीएन अथवा एल। इसके बाद अगली चीज आएगी, यदि समांतर श्रेणी के कुछ पदों का हमें योग ज्ञात करना है। मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है, आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है, डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर कोई समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी के हमें कुछ निश्चित पदों का योग ज्ञात करना है। तो निश्चित पदों का 5, 10, 20, 25, 50, 100 जितने भी पदों का हमें योग ज्ञात करना है, उसके लिए फार्मूला संकेत रहेगा एसएन। इस एसएन का तात्पर्य है समांतर श्रेणी के एन पदों या संख्याओं का योग। समांतर श्रेणी के एन पदों या संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो हम एसएन इससे प्रदर्शित करेंगे। ये सूत्र हमने ऊपर लिखे हैं। एन होता है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। कोई भी समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, अगर मान लो शुरू से लेकर अंतिम पद तक अंक दे रखे हैं, तो उसमें पदों की संख्या जो है वो निश्चित रहेगी। और यदि निश्चित रहेगी तो उन पदों की संख्या को हम काय से दर्शाएंगे, एन से। यदि कोई समांतर श्रेणी है जिसमें अंत में डैश डैश लगा हो, तो डैश डैश लगा हो तो निश्चित रूप से वो समांतर श्रेणी अनंत तक होगी। लेकिन यदि डैश डैश नहीं लिखा है, प्रथम अंक से लेकर के बीच में डैश डैश लगाकर अंत में कोई अंक है, तो निश्चित रूप से उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित होगी। तो कितने पद हैं किसी समांतर श्रेणी में, उन पदों की संख्या को हम काय से प्रदर्शित करेंगे, एन से। तो एन होगा समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। तो इन संकेतों का प्रयोग हमने इन सूत्रों में किया है। इन सूत्रों में, इन संकेतों के माध्यम से हम जो भी मान दिए हैं सवाल में, उनको रखेंगे। उनको रख करके फिर हम उन सवालों को हल करेंगे। तो हम ज्ञात से अज्ञात की ओर यदि बढ़ेंगे, तो हमें निश्चित रूप से इसके जो आवश्यक चीजें हैं वो प्राप्त होगी। हमें जो ज्ञात चीजें हैं उसकी सहायता से हमें अज्ञात राशियों को ज्ञात करने में सहायता मिलेगी और हम आसानी से उन्हें ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार यह समांतर श्रेणी के हम सूत्रों के बारे में पढ़ा आज, और इन सूत्रों का अभ्यास हम आने वाले सवालों में करेंगे। यदि इन सूत्रों को आप नोट करना चाहते हैं, इसके नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।